अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई, लेकिन ये वीडियो बहुत अहम है। गौर से इस वीडियो को लाजमी पूरी देखिएगा और फैसला कीजिएगा। इसमें मैं आपके साथ दिल की बात शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि नूर मुकद्दम केस में 23 सितंबर की डेट मिल गई है। 14 दिन डिले, 14 दिन आगे की तारीख मिल गई है। और वो क्यों मिल गई उस पर तो बात की, लेकिन इस केस को अब किस तरीके से जानवर जो जाहिर दरिंदा है उसको कैसे लटकाना है और कैसे सजा दिलवानी है जल्दी, उसके लिए मैंने कुछ आपसे बातें आज करनी है। काइंडली सपोर्ट कीजिएगा, बहुत सपोर्ट चाहिए आप लोगों की, यकीन करें। सिर्फ वीडियो ना देखिएगा, देखिए मेरी बात सुने। एज अ सोसाइटी, माशरे के हर फर्द का फ़र्ज़ होता है कि वो माशरे में जालम के ख़िलाफ़ और मजलूम के साथ खड़ा हो। और हम लोग जो आम लोग हैं या आप लोग हैं, वो अपनी कैपेसिटी में जितना कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं और क्यों नहीं करते। लेकिन इधर मैं सारी बातें करने से पहले आपको एक बात, इन इन्फ्लुएंसर्स और इन सेलिब्रिटीज़ के बारे में एक बात बड़ी ज़रूरी करनी है। लेकिन उनसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये लोग पैसे की खातर सब कुछ करते हैं, हर चीज़ इनका ईमान पैसा होता है। लेकिन मुल्क में तबाही आ जाए, मुल्क पूरा तबाह हो जाए, ये नहीं बात करते। लेकिन एक बंदा जो कि मुबशर लुकमान साहब हैं, मैं उनकी बात लाजमी करूंगा पहले, कि उन्होंने, उनके तकरीबन 2 मिलियन यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और उसके अलावा अच्छे खासे शोहरत याफ्ता भी हैं, अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी है उनको, और उनके पास बेतहाशा पैसा है, कोई पैसे की कमी नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितने उनके सब्सक्राइबर्स हैं, वो कोई भी वीडियो लगाएं, बेशक वो अंडा बनाने की वीडियो लगा दें, उनके व्यूज़ आएंगे आएंगे, ठीक है। वो उनकी इनकम का मसला नहीं होने वाला, वो गरीब नहीं होने वाले। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उन्होंने डे फर्स्ट से लेके नूर मुकद्दम के केस को आज तक लेके चल रहे हैं और उस पर वीडियोस बना रहे हैं और अपनी बात उठा रहे हैं। और जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये, इसलिए मैं उनकी बातें बता रहा हूँ, दूसरों को शर्म आए ताकि बेशर्मों को, कि वो एक वीडियो में भी उन्होंने नूर की करैक्टर असैसिनेशन नहीं की, किरदार कशी नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि नूर वहाँ क्या लेने गई थी। उन्होंने दरिंदे की खिलाफ वीडियो बनाई और बहुत आवाज़ उठाई, मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से अभी तक प्रेशर बना रहा, क्योंकि हम तो छोटे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन उनकी आवाज़ मैटर करती है और वो उठाते रहे। और वो सिंगल हैंडेडली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टीवी के वाहिद जर्नलिस्ट हैं या बड़े एंकर हैं जो कि अभी तक लगे रहे। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ बड़े नाम, मैं नाम नहीं लूँगा, जो एंकर्स हजरात हैं टीवी के, उन्होंने इस पे शुरू में वीडियोस बनाई 2-3 नूर मुकद्दम पे व्यूज़ लेने के लिए, और उसमें भी उस बेचारी नूर मुकद्दम जो इस दुनिया से चली गई है, जो अपनी गवाही नहीं दे सकती इधर आके, खुदा भी मना करता है कि ऐसी जो इस दुनिया से चला जाए उसके बारे में बुरी बात ना करो, क्योंकि वो गवाही नहीं दे सकता, उसके बारे में किरदार कशी करते रहे। और बड़े नामवर एंकर ये कहते रहे कि नूर वहाँ लेने क्या गई थी, नामहरम के पास क्यों गई थी। तो ये इस किस्म के सवाल उठाते रहे और बड़ी बड़ी अजीब बातें, ऐसी बातें जो कि अगर नूर की फैमिली या नूर के वालिद शौकत मुकद्दम साहब देख लें तो उन पर क्या बीतेगी। तो इसलिए पहले तो मैं बता दूं कि जो लोग पैसे से डरते हैं कि पैसा ना खो जाए, शोहरत ना खो जाए, तो उनको मैं बता दूं मुबशर लुकमान के पास सारा कुछ है, उसके बावजूद वो नूर मुकद्दम के साथ खड़ा, मजलूम के साथ खड़ा। तो ये जो अदाकारा हैं ये हमारी हैं, ये जो औरत पे भी बड़ा बोलती हैं और बड़े बढ़ चढ़ के बोलती हैं। इवन आयशा अकरम का केस हुआ लाहौर में, तो ये माहिरा खान ने ट्वीट कर दी। ये माहिरा खान नूर मुकद्दम के केस में कहाँ है? ठीक है, सीधी सी बात है, उनके इन्फ्लुएंस है, दुनिया उनको फॉलो करती है, इस मुल्क से करोड़ों रुपया कमाते हैं, ठीक है। फिर यूट्यूबर्स हैं, वो यूट्यूबर्स दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुल्क उलट जाए, वो 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, जिस तरह डक्की भाई है, अफसमो हैं, इस तरह मरियम परवेज, बड़े हैं कई, मतलब जो सोशल, वो कोई सोशल इशू, कोई करंट इशू को छेड़ते नहीं है, किसी पे बात नहीं करते। मतलब कहने का ये है कि इंसान, वो क्या कहते हैं, वो डांटे का कोट है कि मॉरल क्राइसिस के अंदर अगर आप न्यूट्रल रहेंगे तो आपसे, वो जो उसने कहा वो तो बहुत ही बुरी बात फिर हो जाएगी आप लोगों के लिए। लेकिन कहने का मकसद है कि मॉरल क्राइसिस के अंदर न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए इंसान को। यानी कि ये तो एक इंसान की बात होगी, लेकिन सेलिब्रिटी, एक सोशल फिगर जो अपने आप को कहते हैं कि हमें अवार्ड दो, आजकल ये डकी भाई कह रहे हैं मुझे पीसा अवार्ड दो, वो सेलिब्रिटीज आए थी हमें लक स्टाइल अवार्ड, हम स्टाइल अवार्ड, इस तरह अवार्ड दो, हमारे लिए वोट करो, पैसा भी आपसे कमाएं, फैन बनवा के, सब कुछ आप उनको ऊपर चढ़ाएं। अब एमन मिनाल की आजकल शादी हो रही है, वो मिनाल की, एमन मिनाल 2 बहनें हैं, 7.7 मिलियन इनके सब्सक्राइबर हैं इंस्टाग्राम पे, यकीन करें, हर टाइम नाच गाना सब कुछ करती हैं। लेकिन नूर मुकद्दम की बात नहीं करेंगे, खुद भी लड़की। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह के लोग आप इनको सर पे चढ़ाते हैं और इनको फॉलोअर बन के, इनके फैन बन के, हमारी कौम और इवन इंडिया में भी, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, दोबारा करूँगा, जिसको समझ आ सकती है समझ आ जाए, कि हम लोगों को आइडल बनाने का बड़ा शौक है। हम लोग फैन फॉलोइंग बड़ी करते हैं, लीडर्स नहीं है हमारी मेंटालिटी में, लीडरशिप नहीं है।
कहने का मकसद ये है कि हम लोग बस दूसरों के पीछे चलते हैं और उनको चढ़ा देते हैं और वो हमें यूज़ करते हैं, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि अब अगर देखा जाए तो सेलिब्रिटी तो मुबशर लुकमान साहब भी हैं, शोहरत भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो चाहें तो वो चुप करके बैठे रहें, इस पे बात ना करें और अपनी रोज़ाना की ब्रेकिंग न्यूज़, जो डेली की करंट अफेयर्स की खबरें हैं, वो चलाएं, उस पर व्यूज़ लें और पैसे कमाएं। लेकिन वो नूर मुकद्दम पे डेली सारी चीज़ें छोड़ के एक वीडियो लाजमी बनाते हैं, ठीक है। तो ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो नूर मुकद्दम को एज अ ब्रेकिंग न्यूज़ यूज़ करके पैसे कमा के छोड़ चुके हैं। और उसकी वजह से क्या हुआ कि टीवी से पहले खबर पीछे गई, फिर सोशल मीडिया ट्विटर के ट्रेंड खत्म हुए। नूर मुकद्दम का ट्विटर पे ट्रेंड था, आज ट्विटर पे ट्रेंड मैं बताऊँ आपको क्या था, डकी भाई और मिनाल, इसलिए मैं इनके नाम ले रहा हूँ क्योंकि डकी कह रहा था कि मुझे पिज़्ज़ा अवार्ड चाहिए तो मेरे लिए वोट करो, ठीक है। और डक्की की इतनी फैन फॉलोइंग है कि इमरान खान साहब से मुकाबला कर सकता है कि 3 मिलियन उसके सब्सक्राइबर हैं और वो 2 चैनल हैं और हर वीडियो उसकी ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आती है यूट्यूब पे। और पिछली वीडियो उसकी ट्रेंडिंग नंबर 2 पे जा रही थी तो लोगों को पता क्या कह रहा था कि क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी नंबर 1 पे लेके जाओ, मेरे से रहा नहीं जा रहा, मेरा सांस बंद हो रहा है, इस तरह की बातें कर रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि अपनी नंबर 1 पे लेके आने के लिए अवाम को उठाता है अपने पैसे कमाने के लिए, ठीक है करो, लेकिन कभी इस अवाम में कोई नुकसान हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई आपकी ज़रूरत आप पड़ जाए तो आप कहाँ हो फिर, ठीक है। तो इन फैन से भी मैं पूछता हूँ कि आप मर जाओगे, आपके लिए डकी नहीं खड़ा होगा, आपकी गर्दन कट जाएगी, आपकी डकी नहीं खड़ा होगा आपके लिए, लेकिन आपसे आपको यूज़ करके सब कुछ, शोहरत, पैसा, इज्जत, सब कुछ कमा लिया और अब कह रहा है आपको कि पिज़्ज़ा अवार्ड चाहिए मुझे। इसी तरीके से मिनाल का ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, और वो ट्रेंड क्यों चल रहा है क्योंकि उनकी 4 महीने से शादी चल रही है, माइयों, मेहंदी, ढोलकी, डांस, सब कुछ। और वो औरत ने, मिनाल जो थी है, उसने एक इंटरव्यू में कहा कि आप किसी गैदरिंग में भी हो और आपकी फ्रेंड नाराज़ हो जाए तो होने दो, क्योंकि अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी चाहिए, किसी की खातर अपनी लाइफ को तब तंग नहीं करना चाहिए। तो वो बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। फिर माहिरा खान है और बड़े बड़े नाम हैं जो मैं समझता हूँ, मैं तो मुंह पे कहता हूँ, मुझे जिसने जो समझना समझे, बेशर्म है सारे, हर लिहाज से बेशर्म है। क्यों? जिस बंदे में ज़मीर नहीं है, जो बेज़मीर इंसान है, वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हक़ूक़ुल इबाद। हक़ूक़ुल इबाद क्या होती है कि आपने अपने साथ एक दूसरे की हर किस्म की मदद करनी है, ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े होना है, मज़लूम का साथ देना है, ठीक है। और यही खुदा ने देखना है, खुदा ने अपनी चीज़ें शायद माफ़ कर दे, खुदा के साथ जो तल्लक है आपका, या नमाज है या हुकूकुल्ला है, लेकिन वो जो माफ़ी नहीं होनी जो आप दुनिया में, क्योंकि अब मेरी बात सुने, मैंने पिछली वीडियो में बात की, दोबारा करूं कि ये बाहर की सेलिब्रिटीज़, एंजेलिना जूली, ये इस किस्म के लोग हैं, ये इसका नाम ले रहा हूँ, बड़े हैं, वो चैरिटी तो करते ही करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर खिदमत खलक करते हैं, जो कि मुसलमानों ने करनी है, जो कि हमें करनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। वो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी अदाकार हैं, वो भी एक्टर्स हैं, उन्होंने भी पैसा कमाया है, उनके पास भी शोहरत है, लेकिन वो जाके अफ्रीका में गरीब बच्चों को पानी भी पिलाते हैं, दूध भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, ठीक है। और हमारी अदाकारें सिवाय पैसा, नशा, गाड़ी, कोठी और लाइमलाइट और ड्रामेबाजी और बनैन पहन लेती हैं ये लड़कियां मॉडलें बन के और समझती हैं बस लाइफ पूरी हो गई। तो ये जो हमारा मामला है ना, ये डाउनफॉल, ये करें, इनको आज़ादी है, लेकिन फिर साथ मेरी बात सुने, जो लोग इनको 70 लाख फॉलोअर हैं, इनके फैंस हैं, उनका भी तो काम है ना, किस चीज़ के फ़ैन हो आप, आपके अंदर नहीं है। ये तो पॉलिटिशियन वाली बात होगी, भेड़ बकरियां बनाया हुआ है आपको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप इनसे पूछो जाके कि हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसा घिनौना वाक़या हुआ है, कब होता है मुझे बताएं, कि एक लड़की की 6 जगह से छुरियां मार मार के 4 घंटे पुरानी छुरी के साथ गर्दन काट दी जाए, उसके साथ 2 दफ़ा ज़्यादती की जाए, उसकी फिर लोग करारदार कशी करें। वो एक पढ़ी लिखी फैमिली से, एक एम्बेसडर की बेटी थी, तो उनकी माँ बाप पे क्या बीत रही है। मैं इस पे बोल रहा हूँ, इतनी वीडियो से लोग जानते हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं बोलता रहूँगा और यकीन करें मुझे किसी की परवाह नहीं है। और डकी को मैं कहता हूँ, वो जो बड़ी वीडियोस बनाता है और महीने का 40-50 लाख रुपए इस मुल्क से कमाता है, ठीक है। इस मुल्क की खातर तुम कुछ कर नहीं सकते, कोई नेकी नहीं कर सकते, कोई नाम कमान, उस पर भी लोग तुम्हें तारीफ ही करेंगे, ठीक है। रोस्टिंग करता है ना वो लोगों की, क्या करता है कि लोगों को ये यूट्यूब पे रोस्टिंग के नाम पे जलील करना, मजाक करना। तो तुम उस दरिंदे को ही रोस्ट कर दो, पकड़ के जाहिर जाफर को, जो दरिंदा है उसको ही रोस्ट कर दो। उसकी अम्मा जो अस्मत असद, वो जो अस्मत आदम खोर जिसको मैं कहता हूँ, वो जो डीसी बनी हुई थी, परसों अदालत में अपने बच्चे को बचा रही थी कि मेरे बच्चे को कोई ना छेड़े, और खुद ऐसे किताब रखी हुई थी, प्राइवेसी दिखा रही थी कि जिस तरह इसको कोई जानता नहीं है, वो जो घिनौने जुर्म के अंदर मुलव्वस है, ठीक है। इस तरह के लोग हैं बेशरम, इन लोगों से डरना, इन लोगों से डरना तो मैं ये समझता हूँ कि जालिम के सामने सर झुकाना भी बेशर्मी है। और मेरी इस तरह की सोच नहीं है कि मैं जालिम के सामने सर झुका दूं और डर जूं और इनके सामने ना बोलूं। ये लोग जो लोगों को धमकियां देते हैं, डराते फिरते हैं, और वहां पे पुलिस वाले आ गए थे, मैं तो कहता हूं, मैं तो इस तरह के लोगों पे थूकता हूं इनके मुंह पे, यकीन कर, ठीक है। और इंसान की पहचान हो जानी चाहिए मोरल क्राइसिस के अंदर। तो वो कहते हैं ना कि दोस्तों की पहचान, रिश्तेदारों की पहचान बुरे वक्त में होती है। तो ये मुल्क का बुरा वक्त कोई भी हो, एक केस हो या पूरा, आप किसी भी ले लें, बम धमाके में ले लें, अर्थक्वेक में ले लें, किसी में ले लें, ये जो आपकी सोशल सेलिब्रिटीज़ हैं, स्पेशली ये जो यूट्यूबर्स हैं जो आपसे लाखों रुपया कमाते हैं,
ये जो बड़े बड़े मैं जिनके नाम ले रहा हूँ, डक्की की तरह के जितने भी अफसमो मोरू, ये जो भी हैं, ये कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे आपके मुल्क के किसी मामले में, सोशल करंट कोई भी, ये मोटरवे केस हो गया, ये नूर मुकद्दम का हो गया, ये उस्मान मिर्ज़ा का हो गया, इतने इतने घिनौने मामलात होते हैं। और ये करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक आपको बात याद हो, ज़ैनब वाक़या हुआ, उसके अंदर मीडिया ने बहुत उस चीज़ को हाइप दी, उसकी वजह से एक टाइम स्पैन तय हुआ कि जल्दी से जल्दी इसका केस का फैसला होगा। हायर कोर्ट्स ने लोअर कोर्ट्स को कहा और जल्दी उसको गिरफ्तार किया, जल्दी उसको सज़ा हुई। लेकिन अगर यही केस में नूर मुकद्दम के भी हो तो हो सकता है, अदरवाइज अगर ये ना हुआ तो ये केस मैं आपको बता रहा हूँ 4 से 6 साल लगेंगे, क्योंकि 2 महीने हो गए अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। आपको पता है, ये आज पेशी थी, वो 13 सितंबर तक चली गई उसकी डेट, और फिर हाई कोर्ट में अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील, और ये सारी कहानियाँ। और उस टाइम गेन में नुकसान क्या होगा कि लड़की के घर वालों पे प्रेशर पड़ेगा, उनकी करैक्टर असैसिनेशन होगी। और अब आज जो एक शोशा ढोंडा फजूल मजाक किया है उन्होंने, वो जो दरख्वास्त दी है वकील ने कि इन कैमरा इसका सेशन हो, अदालत का जो उनसे कार्रवाई हो, बेशर्मी की इंतहा। कहने का मकसद ये है कि वही जो असमत आदमखोर कह रही थी कि प्राइवेसी चाहिए, इनको कमरा अदालत के अंदर भी प्राइवेसी चाहिए। इनके बेटे ने जो घनौना काम किया, पूरा मुल्क पूरी दुनिया को ला दिया है पकड़ के। लोग परेशान हो गए कि ये क्या हुआ उस लड़की के साथ जो तुम करते रहे, ठीक है, और अब तुम्हें प्राइवेसी चाहिए। ये सिर्फ इसलिए, ताकि ये क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए, दरख्वास्त दे दी उन्होंने ताकि ये अवाम तक बात ना आए जो थोड़ी बहुत ट्विटर पे या यूट्यूब पे हल्की फुल्की आ रही है, और हम अंदर अंदर जो मर्जी करते फिरें, लड़की के साथ किरदार कशी करें वहाँ पे। तो ये इस किस्म की हरकतें हो रही हैं अदालत में। और अवाम का प्रेशर इसलिए नहीं क्योंकि अवाम अगली ब्रेकिंग न्यूज़ में चल रही है, अवाम अपनी इंजॉयमेंट में चल रही है। और कोई इसमें, मैं समझता हूँ, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, किसी का मुझे ला के दिखाएं जो बोल रहा है नूर मुकद्दम के बारे में। और अगर आप मानते हैं कि ये खौफनाक वाक़या हुआ है, एक ज़्यादती हुई है, तो ये जो फिर आ जाते हैं अलमबरदार औरतों के हकूक़ के भी, ये किधर है? ठीक है, ये जो सेलिब्रिटीज़ भी आ जाती हैं, ठीक है, ये औरत मार्च पे भी इवन आ जाते हैं, तो हम खड़े हैं इस टाइम औरत के साथ, आप लोग किधर हो? तो कहने का मकसद ये है कि कुछ भी नहीं हो रहा। वो नूर मुकद्दम के फादर शौकत मुकद्दम अकेले खड़े हैं, अदालतों में जा रहे हैं, इंसाफ दे दो। और 4-4 केस लग गए, अब हाई कोर्ट का लग गया, सेशन कोर्ट का लग गया, एफ कचहरी का, कि मतलब वो जो एक थेरेपी वर्क्स की चल रही है, एक ज़मानत की दरख्वास्त एक 22 तारीख को उनकी है, वो जाकर और वसमत आदमखोर की। तो ये सारी, अब वो सारा कुछ भुगत रहा अकेला नूर मुकद्दम का वालिद। और फिर हम कहते हैं हम एक कौम है, जिंदा कौम है, साथ खड़े हैं। क्यों नहीं खड़े आप उस मजलूम के साथ? ठीक है, और आप उसके साथ नहीं खड़े, फिर आपके साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा, ये बात नहीं मैं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी बात है। मैं ये कहूँगा कि जिंदा होने का मतलब क्या है? अपना ज़मीर जगाएं। ठीक है, मैंने मुबश्शिर लुकमान साहब की आज मिसाल क्यों दी है? इसलिए दी है मुबश्शिर लुकमान साहब की मिसाल कि बाज़ लोग कहते हैं कि अमारत की वजह से और शोहरत की वजह से इंसान को अपनी सिर्फ फ़िक्र होती है और वो किसी का नहीं सोचता। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन मुबश्शिर लुकमान साहब भी अमीर हैं, मुबश्शिर लुकमान साहब भी मशहूर हैं, मुबश्शिर लुकमान साहब को भी कोई कमी नहीं है, उनके पास भी 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। लेकिन उस बंदे ने एक दिन नहीं नागा किया, और उसकी आप कभी आवाज़ सुने, ठीक है, उसकी आप फिर उसकी सबसे जो उसकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सीधी सी बात है, इस पर क्लैपिंग करूँ मैं, कि उस बंदे ने नूर मुकद्दम के बारे में करैक्टर असैसिनेशन नहीं की। बड़े बड़े एंकर आके कर गए, छोटे छोटे एंकर आके कर गए, छोटे छोटे यूट्यूबर कर गए, बड़े बड़े यूट्यूबर कर गए, ट्विटर पे लोग कर गए। तो ये होता है कि इवन आपको बाज़ औक़ात बायस्ड होना पड़ता है। बायस से मुराद के बाज़ औक़ात मजलूम के साथ आपको इतना ज़्यादा जाना पड़ता है कि जालिम के खिलाफ, के बायस्ड लोग कहते हैं तो कहते रहें कि आप बायस्ड हो। हाँ हाँ, हम बायस्ड, मैं हूँ बायस्ड, मैं मजलूम के साथ हूँ, जिसने जो सोचना है सोचे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी सेलिब्रिटीज़ हैं, ये जो मेरी बंदा वीडियो देखे, वो महरा खान का फ़ैन हो, वो महरा खान को पूछे किधर हो तुम, नूर मुकद्दम के बारे में बात क्यों नहीं कर रही। वो डक्की का यूट्यूबर पे हो, वो डक्की से पूछे, वो मोरू का हो, मोरू से पूछे, वो आसमों का आसमों से पूछे, वो मरियम वो परवेज़ है यूट्यूबर, वो उससे पूछे। फिर बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनसे पूछें, ठीक है। फिर आपके अदाकार हैं, फिर बड़े बड़े सिंगर हैं, उनसे पूछे कि भाई आप किधर हैं, क्यों नहीं आप एक ऐसा सोसाइटी। और पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में होता है। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे पूछें और इस वीडियो को भी शेयर करें। और मुबश्शिर साहब, यकीन करें कि मैंने इस केस पे मैं बताऊं कि मैं उनका फ़ैन हुआ कि भाई बड़े बड़े मैंने देखे हैं कि बदल जाते हैं पैसों के साथ और अपनी औकात दिखा देते हैं। और ऐसे लोग नज़र भी आए हैं नूर मुकद्दम के केस में, जिन्होंने नूर मुकद्दम के किरदार पे सवाल उठा दिया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो लोग अपने अवार्ड्स, अपने पैसे और इससे बाहर नहीं निकलते, और जिनका ज़मीर नहीं होता, और जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको यूज़ करके खाते पीते हैं और आपको गलत तरफ लगाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे देता हूँ, डक्की अवाम को लगा रहा है गालियों पे, डक्की की वीडियो देखें जाके, ठीक है, गालियों पे लगा रहा है, गालियों पे लगा रहा है टोटल। मिनाल और ये एमन किस पे लगा रही हैं? आपको शादियों पे, महंगी शादियों पे 50-50 करोड़ की, 20 दिन का माइयों, 20 दिन की मेहंदी, 20 दिन की आफ्टर मेहंदी, 20 दिन की शादी, 20 दिन का वलीमा, उसके बाद आफ्टर बच्चा, आफ्टर बच्चे के बाद आफ्टर बच्चा। तो इस किस्म की 50-50 करोड़ की शादियाँ, ठीक है, फैंसी और ड्रामेबाजी।
लेकिन कोई काम की बात नहीं आपको बताएंगे, कोई मोटिवेशन नहीं करेंगे, कोई अवेयरनेस नहीं देंगे, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा, ठीक है। तो फिर सेलिब्रिटी कैसे हुए? फिर ये सेलिब्रिटी कैसे हुए? हम आम लोग हैं, हम नहीं सेलिब्रिटी, बिल्कुल नहीं सेलिब्रिटी, क्योंकि हमारे थोड़े सब्सक्राइबर हैं। लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ और बोलता रहूँगा, बेशक 2 लोग सुने या 2000 सुने या 2 लाख सुने, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मुझे कोई सपोर्ट करना चाहता है नूर मुकद्दम के मामले में और मुझे कोई सही समझता है तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप इतना तो कर सकते हैं ना। अगर सेलिब्रिटी का ज़्यादा हक है कि वो इन्फ्लुएंस करते हैं तो आपके हाथ में ये शेयर का बटन है नीचे, वो शेयर कर दीजिएगा। चैनल मेरा बेशक सब्सक्राइब ना करें, बेशक ना करें, मुझे उसकी इशू नहीं, ठीक है। मुझे सब्सक्रिप्शन ना दें, वीडियो शेयर करें, ताकि, क्योंकि मैं आपको बताऊं नूर मुकद्दम का केस इस टाइम इस सिचुएशन पे है कि इसके लिए स्पीडी ट्रायल चाहिए, जल्दी से जल्दी इसका फैसला हो, जल्दी ट्रायल हो, डेली बेसिस पे अदालत में केस लगे। ये इसका वाहिद हल है, और ये तभी होगा जब पूरी अवाम डिमांड करेगी कि भाई, सारी सेलिब्रिटीज़ डिमांड करेंगी, उनके फैंस डिमांड करेंगे कि भाई इस केस को खुदारा डेली बेसिस पे करो और जल्दी करो, तो फिर ही होगा। तो ये करने के लिए काइंडली सपोर्ट करें। अब उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे और नूर मुकद्दम को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।